तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो एग्जैक्ट होता क्या है पहले उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेवलेंथ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, एम्पलीट्यूड के बारे में जानेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे, वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। राइट, तो यानी कि हमारा जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। राइट, तो आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, विद्युत। ठीक है, और मैग्नेटिक, क्या मैं बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक, इसका मतलब क्या हो गया, चुंबक। ठीक है, तो वही मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से ही आप इसको रटने का कोशिश ना करें, इस चीज को, इसके वर्ड्स का मतलब समझिए, यहीं से आप इसके डिफिनेशन को समझिए कि ये एग्जैक्ट होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर इस चीज़ को समझ गए तो आपका 11th में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपका कहीं भी छूटेगा नहीं। इसके वजह से मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, आज उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो समझिए कि ये एग्जैक्ट होता क्या है। ठीक है, इसको समझिए कि ये एग्जैक्ट होता क्या है। ओके, तो देखिए ये पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, उससे मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आप एक बार में अच्छे तरीके से समझ जाओ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए इसमें एग्जैक्ट होता क्या है और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखिए ये दोनों टॉपिक को समझिए। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, समझिए इलेक्ट्रॉनिक का बात होगा, यानी कि आप ध्यान से कर इस चीज़ को समझिए क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव चीज़ है, काफ़ी ये उलझन वाला चीज़ है। जब तक आप इसको सही तरीके से नहीं समझोगे तो आपको बिल्कुल कुछ का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ओके, तो देखिए मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। एक को हम लोग प्लस मानते हैं और दूसरे को माइनस। और ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है इसका कहने का ये मतलब है कि ये फील्ड है। क्या है, तो ये फील्ड है। ठीक है, अब देखिए ये फील्ड है, तो ये फील्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे खेल के मैदान में खेलने के लिए जाते हैं तो एक क्या होता है, फील्ड होता है उनका जिसको हम लोग मैदान कहते हैं। और बच्चे जो भी खेलते हैं, क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले या बास्केटबॉल खेले या कुछ भी खेले, यानी कि उन लोगों का एक क्या होता है, एक अपना फील्ड होता है।
क्या होता है, फील्ड होता है। और उसमें ये रूल होता है कि अगर वो फील्ड से बाहर निकलेंगे तो वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप जानते हो। तो इसी तरह यहाँ भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक फील्ड होता है, जिस फील्ड के अंदर जिस फील्ड के अंदर ध्यान से समझिएगा, अगर इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल हो, यानी कि अगर हम लोग को यहाँ पर कहें कि ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और अगर इसके फील्ड के अंदर अगर कोई चल जाए तो वो क्या होगा, फील्ड के अंदर जो फील्ड मैंने आपको समझा रहा हूँ कि जो फील्ड होता है हमारा, वो एग्जैक्ट होता क्या है। तो मैंने जो एग्जांपल आपको दिया ये खेलने का, तो जैसे कि खेल के मैदान में जब बच्चे खेलते हैं और वो जब फील्ड से बाहर हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, आउट होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जब जब हमारा जो पार्टिकल होता है या कोई चीज़ होता है जो हमारा फील्ड से बाहर होता है, उसे क्या कहेंगे, तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे फील्ड के अंदर होगा, जितने दूर तक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, अगर उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप देखना कि इस चीज़ को मैं आपको आगे के जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसमें आपको कितने अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रो यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगा और मैग्नेटिक यानी कि उसमें चुंबक का फील्ड होगा। ठीक है, यानी कि आप इसका अगर एक उदाहरण समझो तो बेस्ट उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है कि आपने एक खाना बनाने वाला इंडक्शन चूल्हा देखा होगा। क्या देखा होगा, एक इंडक्शन चूल्हा देखा होगा। और इस इंडक्शन चूल्हा में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा होता है। क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा होता है, जो क्या करता है कि जब तक हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं तब तक ये चूल्हा क्या करता है, काम नहीं करता। पहला चीज़ ये, और दूसरा चीज़ कि इसमें जो चुंबक लगा होता है, और ये जो चुंबक काम करता है वो क्या काम करता है कि ये आपके एल्युमिनियम के बर्तन में काम नहीं करेगा और ये आपके स्टील के बर्तन में काम करेगा। यानी इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमारा इंडक्शन चूल्हा है, उस जो चुंबक का जो गुण है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि जो चुंबक की प्रॉपर्टी है, यानी कि चुंबक जिस चीज़ को अपने अंदर आकर्षित कर सकता है उसी चीज़ में क्या हो रहा है। तो इंडक्शन चूल्हा में जो बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एग्जैक्ट ये चीज़ होता है कि जिस जिस बर्तन में इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक, ठीक है, ये दोनों चीज जब तक एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक हमारा इंडक्शन चूल्हा में खाना नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सिंपल से सिंपल उदाहरण था। अगर ये दोनों में से अगर एक चीज़ भी अगर नहीं हो, यानी कि अगर केवल मैग्नेटिक हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तभी ये हमारा चूल्हा नहीं काम करेगा, या इसमें केवल इलेक्ट्रिसिटी हो और मैग्नेटिक नहीं होगा तब भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, मैंने कितना बेहतरीन उदाहरण लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट होता क्या है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया और बेहतरीन एग्जाम्पल समझाया जो हमारा खाना बनाने वाला इंडक्शन चूल्हा होता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब दोस्तों आप समझिए, मैग्नेटिक मतलब आप समझ गए कि चुंबक। ठीक है, मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर एक चुंबक का टुकड़ा है और एक और यहाँ पर मैं चुंबक का टुकड़ा मान लेता हूँ। ठीक है,
दो हमारे पास टुकड़े हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि इस चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक ही केवल है, कहाँ तक है, यहाँ तक है, ध्यान से समझिए। इस चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक ही केवल है, यानी कि यहाँ तक नहीं है। तो अब आप बताओ कि ये दोनों चुंबक में अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, राइट। अब एक मैं और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये हमारे एक चुंबक, दो चुंबक मैंने मान लिया, ठीक है। इधर नॉर्थ, ये साउथ है, ये हमारा साउथ, ये नॉर्थ। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने इधर नॉर्थ और इधर साउथ माना, इसको साउथ और इसको नॉर्थ माना, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब भी मैग्नेटिक में नॉर्थ नॉर्थ मिलता है तो क्या होता है? तो रिपल्सन होता है, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। साउथ साउथ भी मिलता है तो रिपल्सन होता है, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन नॉर्थ प्लस साउथ मिलता है तो ये हमारा अट्रैक्शन होता है, जो कि एक चुंबक की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि एक चुंबक की प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ से आपको समझाने का कोशिश किया था, ठीक है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये चुंबक का जो फील्ड है वो यहाँ तक है, ठीक है, और एक चुंबक हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास दो चुंबक थे, तो यहाँ से मैं ये आपको समझाने का कोशिश कर रहा था कि ये इसके फील्ड के अंदर नहीं है, लेकिन मैं एक दूसरे चुंबक का उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। देखिए, ये यहाँ से यहाँ, यानी कि इसका फील्ड तो ये था, लेकिन मैंने क्या किया कि इस चुंबक को मैंने यहाँ पर लाया, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था उसके ये अंदर में आ गया, यानी कि अब ये क्या करेगा, अट्रैक्शन का काम करेगा, क्योंकि इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके अंदर जो भी पार्टिकल आएंगे उसको ये खींचने का कोशिश करेगा, क्योंकि चुंबक का ये प्रॉपर्टी होता है। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी, राइट। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, ओके। अब मैं आपको आगे क्या समझाने वाला हूँ, तो मैं जो आगे आपको समझाने वाला हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारा टॉपिक है, उसको मैं डिफिनेशन अगर आपको कोई पूछे तो आप कैसे इस चीज़ को डिफाइन करोगे, इस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है, राइट। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको ये चीज़ बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, और यहाँ से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ये आपका क्या था? तो ये आपका था इलेक्ट्रोफील्ड, ठीक है दोस्तों। और ये आपका क्या था? तो ये आपका था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रो फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी और जब मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब एक दूसरे को आपस में परस्पर मिलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यानी कि यहाँ से आप डिफिनेशन समझ गए कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगा, जहाँ पर और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, वही जो हमारा डिफिनेशन जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, बिल्कुल सिंपल और सटीक आंसर क्या होगा कि जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अगर डिफिनेशन पूछा जाए आपसे, तो आप सिंपली जवाब ये दीजिएगा कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारा,
वो प्लस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, तो काम करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट होता क्या है, इसके आप डेफिनेशन को समझ गए, फिर आप इसका एग्जाम्पल समझ गए। तो आई होप कि ये सभी बातों आपको समझ में आई होगी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो इसका जो और सारे जो पार्ट है, जिसमें आपको वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, ये सभी बातों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। ओके।